हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। बहुत से विद्यार्थियों का कहना था भाई प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आती, तो इस क्लास के माध्यम से हम आपको प्रतिस्थापन विधि को समाप्त करके दिखा देंगे, वो भी बड़ी आसानी के साथ, ट्रिक के साथ। और देखो, ये प्रश्नावली 3.3 में से हम चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, क्योंकि यही थोड़े डिफिकल्ट से है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप कर लोगे, ना होगा हम तब भी बता देंगे, लेकिन इनको समझ रहे, इनको करने के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप उन क्वेश्चनों को कर नहीं सकते। तो वीडियो कर देते हैं हम स्टार्ट। देखो, ऐसा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, हम 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पहले तो इसको सरल कर लेते हैं, दशमलव से हटा लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है ये हमारा, और समीकरण सेकंड है। तो 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 इज इक्वल टू 1 मतलब 13 बटे 10, दशमलव हटा लिया हमने। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2x प्लस 3y अपॉन 10, इसको भाग विधि होगी, इसको पलट देते हैं, 10 बटे इंटू 10 बटे 13, एक्सचेंज हो गई ये, ठीक है। ये इससे ये कट गई, बराबर में ये आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समीकरण क्या बना हमारा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण थर्ड बन गया हमारा। ऐसे हमारे ऊपर वाली जो संख्या है वो हमारी क्या निकल के आ रही है? समीकरण बन के आ रहा है। ऐसे इसमें आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये समीकरण फोर्थ निकल के आ गया हमारा। अब देखो, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमारा जो इन दोनों का जो निकल के आया वो हमारे ये दो निकल के आए, तो इनको वही हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। माना ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? आप तीसरा समीकरण और बनाओ, चाहे तो आप x का मान रखें या चाहे तो आप y का मान रखें। तो हम समीकरण बनाते हैं। मान लो हमने समीकरण सेकंड से समीकरण 2 से समीकरण थर्ड बना रहे हैं। मान लो समीकरण सेकंड से थर्ड बनाने पर पूरी विधि बताएंगे आपको। पहले तो एक बार और बता देता हूं मैं। ये हमारा समीकरण आप ऐसे पॉइंट को हटा के आप ऐसे कर सकते हो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ तक मैं तो यही कह रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ। 100% आ गए होंगे। अब देखो, यहाँ तक आपको समझ में आया। समीकरण सेकंड से हम y का मान निकालते हैं। अब देखो 5y, समीकरण सेकंड हमारा ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये समीकरण सेकंड है। अब हमें समीकरण सेकंड से या तो x के अकॉर्डिंग निकाल लो या y के अकॉर्डिंग। मान लो हमने y के अकॉर्डिंग निकाला, तो 5y इज इक्वल टू x को हम इधर ले जाएंगे, मतलब 4x को हम इधर ले जाएंगे, तो 4x को इधर ले जाएंगे तो 23 प्लस की है 4x तो माइनस में जाएगी भाई। प्लस की 4x है तो उधर की पक्षांतर होगा, तो माइनस की प्लस में हो जाती है, प्लस की माइनस में हो जाती है, तो 4x की आ जाएगी माइनस के 4x। अब देखो, हम खाली में y निकाल लिए, y निकालेंगे तो ये 5 एन के नीचे आ जाएगी, तो 23 माइनस 4x अपॉन 5। ये हमारा क्या निकल के आया? समीकरण थर्ड। इस चीज को समझ लो, ये समीकरण थर्ड आ गया निकल के। आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया हम विनम्रता के साथ पढ़ाएंगे। और हाँ, आपको बड़े जुनून के साथ क्वेश्चन देख रहे हो तो बड़े जुनून के साथ क्वेश्चंस को देखें, बड़े लगाव से, विनम्रता रूप। तो हमारा समीकरण थर्ड यहाँ तक निकल गया। अब हमने समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या? x और y का मान, वो भी किससे? प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो, अब y का मान, अब या तो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर आपने y का मान समीकरण सेकंड से निकाला है तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। अगर y का मान आपने फर्स्ट से निकाला तो y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप x का भी मान कर सकते हो और y का भी मान निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर y निकाल दिया, आप x का भी निकाले कर सकते हो। देखो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखें। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? 2x प्लस 3y
इक्वल टू क्या है 13। और हमें y की जगह क्या रखनी है, y की जगह हमें ये रखनी है, तो 2x की 2x हमने ये ऐसे ही नोट कर ली प्लस 3। y की जगह क्या है हमारा 223 माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13। क्या करिए हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया। अब सॉल्व कर दें। 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे वाले में, 23 दूनी 36 थी 69 माइनस के 4 थी 12x बटे 5 इज इक्वल टू 13। भिन्न बना लेते हैं इसका। क्या निकल के आया एलसीएम 10 निकल के आया, मतलब 5 इसका एलसीएम निकल के आया 5। 1 पंजे 5 5 दूनी 10x प्लस ये 5 का 5 में जाती इसकी यही उतर जाएगी 69 माइनस के 12x इज इक्वल टू 13 प्लस के 10x होने माइनस के 12x तो माइनस के 2x प्लस के 69 बटे 5 इज इक्वल टू 13। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ये चीज़ तो बताओ भाई। अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, इसको उतार लो माइनस के 2x प्लस 69 इज इक्वल टू 13 पन्ना 65। अब इसको इधर ले जाओ माइनस के 2x प्लस की माइनस में जाएगी तो 65 माइनस में जाएगी प्लस है तो माइनस के 69 माइनस के 2x इज इक्वल टू 65 में से 69 के तो माइनस के 4 माइनस से माइनस कट गई और x इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा x मतलब 2x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ले लेते हैं देखो 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 तो x इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया 2। अब देखो हम y लगाना y x इज इक्वल टू 2 समीकरण थर्ड में रख दो। x इज इक्वल टू 2 समीकरण थर्ड में रखने पर अब देखो थोड़ी थोड़ी जो दिमाग में बातें आती हैं उनको भी थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने x का मान लिखा रहा मान लो आपने x के अकॉर्डिंग लिखा रहा है, x का मान यहाँ पे आ गया तो आपको क्या रखना है y। अब तो y निकल गया, अगर हम x इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर हमारी y निकलेगा। y का मान समीकरण थर्ड में ही रखना है। जैसे सब x इक्वल टू 2 समीकरण थर्ड में रखा है तो उसका मान y इक्वल टू मान लो 2 आता है तो समीकरण थर्ड में ही रखेंगे। अब देखो y इक्वल टू 2 समीकरण क्या है थर्ड में रख रहे हैं। समीकरण थर्ड क्या है हमारा y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन के 5। ये क्या है हमारा समीकरण थर्ड है हमारा, यही है। अब हमें क्या कह रहा है x इज इक्वल टू 2 रखनी है तो हमें y इज इक्वल टू 23 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह क्या लगनी है हमें 2 बटे 5 y इज इक्वल टू 23 माइनस 8 अपॉन 5 y इज इक्वल टू 23 में 8 के तो 3 5 15 बटे 5 थे 3 बार y इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है हमारा y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। किससे निकल के आया हमारे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। एक एक क्वेश्चन को हम आपको बड़ी बाकायदा से बताएंगे। देखो हमने आपको ये क्वेश्चन किया, मान लो हमने चौथा क्वेश्चन किया, पांचवा क्वेश्चन करेंगे। अगर आप देखो वो पहला दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे आया है, आपको ऐसे बना लेते हैं, इसके आगे कर देना है। हमने वही तो 10 जो चेंज किया है। और देखो पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले का पांचवा क्वेश्चन क्या है √2x प्लस मतलब √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस के √8y इक्वल टू 0। इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड प्रतिस्थापन विधि क्या कहते हैं। तीसरा समीकरण और बनाओ भाई। तीसरा समीकरण बनाते हैं हम समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो 3y √3y इक्वल टू प्लस में तो माइनस में आ जाएगी, इक्वल टू में आपको इधर लाएंगे तो प्लस की माइनस में आ जाएगी भाई, तो माइनस के √2x। अब हम y निकालते हैं। y इक्वल टू y निकालेंगे y इज इक्वल टू √2x बटे √3। ये हमारा समीकरण थर्ड बन गया है नहीं। ये चीज़ देखो, सबसे पहले खुद बना के देखना, उसके बाद हमसे देखना। अब बनाया नहीं, बन गया। अब देखो समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर मतलब y का मान
समीकरण सेकंड में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट से लिया तो सेकंड में रखो, तो सेकंड से लिया तो फर्स्ट में रखो, तो y की जगह हम क्या रख लें, √2x/√3। तो y का मान तो पहले तो हम उतार लेते हैं, √2x प्लस √3। y की जगह क्या रखना है हमें, ये √2x/√3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या निकल गया है, 0। नहीं हमें तो इसमें रखना है ना, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में भाई थोड़ा ध्यान दिला दिया करो यार। √3x माइनस √8, y की जगह हमें क्या रखनी है, √2 × x/√3 इज इक्वल टू 0। समझ में तो आ रहा है ना। और देखो वही सॉल्यूशन करना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही सॉल्यूशन यहाँ से आया, वही तो किया है हमने प्रतिस्थापन विधि का। अब इसमें रूट का ही तो फर्क आ रहा है, अंडर रूट का ही तो फर्क है सिर्फ भाई, और कोई तो अंतर नहीं आ रहा है। और देखो √3x माइनस इसका मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, √16x/3 √3 इज इक्वल टू 0। और वही भिन्न बना दो आप, बटे में 1 करके √3 आया, √3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x ही आएगा। मान लो √3 इसका हमने लिया, √3 आया, इसका एलसीएम √3 आया, तो √3 इंटू √3 x, तो √3 से रूट कट जाते, 1 3 से 1 3 कट जाते, बढ़ती है 3 और x की x, तो 3x माइनस के 16x रूट के 16x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 3x माइनस के 16 पे यार, प्लस की जाएगी तो माइनस में, माइनस क्या है ना यहाँ पे, माइनस के √2/3। भाई देखो यहाँ पे हमने माइनस ले ली, लेकिन हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिए, यहाँ पर माइनस लेके चलनी है आपको, यहाँ पर प्लस हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, तो 3x ज़्यादा अंतर नहीं आया। देखो प्लस माइनस में क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। 3x इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 0 को किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो 3x प्लस √16x। ठीक है भाई, देखो √16 चेंज हो जाएगी या नहीं, ये चीज़ और बताओ भाई। √16 मतलब 25 का वर्ग क्या है, 5, √16 का 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x। यही आ रहा है क्या, हाँ भाई 7x इज इक्वल टू 0 भी चलना है हमारा, इज इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। भाई 0 भी चल रही है हमारी, 3x प्लस √x 16x इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो 4 और 3 7, 7x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू भी हमारी 0 निकले। x इक्वल टू 0 समीकरण थर्ड में रखने पर, x बराबर 0 समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है हमारा, ये रहा, y इज इक्वल टू माइनस के √2x/√3, तो x इज इक्वल टू 0 रखनी है, तो y इज इक्वल टू माइनस के √2 इंटू 0 √3, ये 0 बटे √3, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया, 0, x भी 0 y भी 0, हमारा x भी 0 निकल के आया और हमारा y भी 0 निकल के आया। हमारी थोड़ी दिक्कत कहाँ हो रही थी, यहाँ पर हो रही थी, और ये मतलब दिक्कत तो हमें कहीं भी नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन आप पहले को समझो, दूसरे को समझो, भाई तीसरा खुद करोगे आप। पहला समझ, अगर आपने पहला ही ध्यान से समझ लिया हो गया, ध्यान से जो भी चीज़ें हमने बताई होंगी वो समझी होंगे, तो आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा थोड़ा नरोड़ या रूट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसी बात नहीं भाई, प्रॉब्लम तो होती है,
लेकिन आपने ऐसा, हाँ भाई ऐसा है, ये चीज़ तो होनी चाहिए, हाँ ऐसे होगा, ऐसे, हाँ ऐसे होगा, ऐसा तो होना चाहिए भाई। देखो अब लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं और हमारी क्लास यही बस समाप्त हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्टवां क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का पहले क्वेश्चन का लास्टवां पार्ट कह सकते हैं, छठवां पार्ट। तो देखो पहले तो भिन्न को साधारण भिन्न से हम इसको बना लेते हैं अपनी रेखा में, एक ही रेखा वाले में। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 दूनी 6, 2 तिया 3 तिया 9x, 3 दूनी 5 दूनी 10 भाई इज इक्वल टू माइनस के 2। तो 2 तिया 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 5 दूनी 10, ठीक है भाई। तो 6 तो 9x माइनस के 10 भाई इज इक्वल टू 6 दूनी 12 माइनस के 12। समीकरण फर्स्ट हमारा ये निकल गया। समीकरण सेकंड को देखते हैं अब हम। 3 दूनी 6, 3 दूनी 2x प्लस 2 तिया 3x 3y, क्योंकि यहाँ पर y है, इज इक्वल टू 13/6। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12x प्लस 6 थी 18y इज इक्वल टू 3 26 13 थी 39। 39 दूनी कितने हुए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, 39 दूनी 78, 6 थी 18, 6 6 और 7। जी समीकरण हमारा क्या है सेकंड। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, इसको भी काट सकते हो, यहाँ से भी सरल हो जाएगा। ऐसे इसको 6 से 6 कट गई, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखो क्वेश्चन कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ पर सरल हो गया तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये भी हमारा समीकरण सही है, सही समीकरण है हमारा ये, इसको गलत मत समझना। ये भी सही समीकरण और समीकरण ये भी सही है, तो हमें इस पर ध्यान देना और इस पर किसी से भी कर दो भाई, तुम्हारे मन की है, क्योंकि ये सरल हो रहा है। अब समीकरण उतार लेते हैं। 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये समीकरण सेकंड हो गया। या आप इसे भी उतार सकते हो 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 17। अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, समीकरण थर्ड और बनाओ। समीकरण सेकंड से बनाते हैं हम, तो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस के 2x, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बटे 3। ये समीकरण थर्ड बनेगा। समीकरण थर्ड y का मान समीकरण सेकंड से लिया तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या 9x माइनस 10, y की जगह क्या हमारा 13 माइनस 2x बटे 3 इज इक्वल टू माइनस के 12। तो 9x माइनस 130, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 10 दूनी 20, 20x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के 12। यहाँ तक समझ में आया है नहीं आया? जय श्री राम। 1 तिया तो 3 तिया 1 तिया 9 ती 27। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। इसका ऐसे में 1 तिया 9 ती 27, 27x माइनस 130 प्लस 20x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के 12। प्लस के 27 और प्लस के 27 है क्या, प्लस के 27 और प्लस के 20, तो 20 40 47, तो 47। जय श्री राम। 47x माइनस के 130 अपॉन के 3 इज इक्वल टू माइनस के 12, तो 4x प्लस 130 इज इक्वल टू 12 36 माइनस के 36, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब इसको इधर ले आओ, 4x
इज इक्वल टू माइनस के 30 एंड माइनस के जय श्री राम। 30 60 166 4x इज इक्वल टू माइनस के 166 4 चक्कू 16 x कितना निकला है इसका यार 30 60 166 4 चक 16 4 4 4x कैसे आया भाई ये 27 और 20 47 x तो 47 x अरे 47 है ना ये 47 x प्लस 30 47 इसमें से ये 166 47 तो यार फिर भी नहीं आ रहा x का मान तो 2 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 समीकरण सेकंड से 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 13 y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 हाँ भी सही y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 9x माइनस 10 y की जगह 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस के 12 9x माइनस 130 तद्दुनी 20 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20x 27 7 जो भी है चलो यहाँ तक ठीक है हमारा यहाँ पे 130 और माइनस 30 माइनस 130 में से 36 गए तो 30 94 तो भाई ये सिस्टम है तो 12 36 अबे यार हो गई ना गलती क्या गलती हुई इस चीज़ को अब हम बताते हैं आपको क्या गलती हुई कहाँ पर गलती हुई यहाँ पर गलती हुई वही तो सोच रहा था यार क्वेश्चन गलत कैसे हुआ देखो यहाँ तक हमारा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है अब देखो हम क्या लगाना 12 थी 36 तो 47 x माइनस के 130 इज इक्वल टू 12 थी 36 माइनस के 36 47 x इज इक्वल टू माइनस के प्लस में जाएगी तो माइनस के 36 प्लस के 130 130 में से 36 गए तो प्लस की जाए तो 94 47 x इज इक्वल टू 94 47 दूनी 94 x इज इक्वल टू 2 गलती सिर्फ यहाँ पर थी यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था वहाँ पर गलती देख लो यार थोड़ी सी गलती है पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया यार अब देखो x इज इक्वल टू 2 समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड क्या है समीकरण हमारा ए रहा y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 और y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 बटे 3 y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 और y इज इक्वल टू 13 से 4 के तो 9 बटे 3 और y इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 भाई देखो समीकरण भाई ऐसा घुमा दिया हूँ यार क्वेश्चन ने ऐसा घुमा दिया था दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार प्लस माइनस में कितनी गलती हुई है भाई इसी जगह सिर्फ x और y के मान ही चेंज हो गए यार यही तो नोटिस करना है भाई आपको यही तो अगर आप कोशिश करोगे ना जल्दी जल्दी होंगे भाई ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हलवा बना दोगे यार
तो भाई क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हम तो ये कह रहे हैं भाई, बिल्कुल मत करो लाइक कमेंट, वीडियो देख लो बस, वही में खुश हैं यार हम तो। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।